डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी क्या होता है और क्या उसका स्कोप है, किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, किस किस फील्ड में फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फार्माकोलॉजी क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन पर या एनिमल पर उसकी बॉडी में जाके ड्रग जो थेराप्यूटिक एजेंट्स हैं उसके क्या क्या इंटरेक्शन है, कैसे वो इफेक्ट करता है, इसे और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फार्माकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक की। फार्माकोकाइनेटिक, इट इज ए ग्रीक वर्ड। ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मीन्स क्या है? द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। बॉडी का ड्रग के साथ क्या एक्शन है, जो ह्यूमन बॉडी है ड्रग के साथ क्या एक्शन कर रही है, ड्रग को कैसे एब्जॉर्ब कर रही है। फार्माकोकाइनेटिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। जो फार्माकोकाइनेटिक वर्ड है उसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग कैसे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, कहां पर जाकर बॉडी में कौन से रिसेप्टर पर ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस किस पार्ट में जा रही है, कहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कहाँ वो इफेक्ट दिखा रही है, और लास्ट में कैसे ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है। ये हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक भी एक ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मीन्स क्या है? द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। जो ड्रग है वो बॉडी में जाके क्या क्या इफेक्ट करती है। फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। जो फार्माकोडायनेमिक है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ऑन द साइट ऑफ एक्शन। जो ड्रग का अमाउंट है, ड्रग की कंसंट्रेशन है, वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इस साइट पर एक्शन करती है। हमारी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है वो कैसे एक्शन करती है, कहां से एक्शन शुरू करती है, जो ड्रग है बॉडी में जाकर उसका क्या इफेक्ट है, कितने टाइम में ड्रग अपना एक्शन दे रही है, कितने टाइम में ड्रग अपना एक्शन शो कर रही है, और उसका क्या क्या साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, उसकी स्टडी को हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ए पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी कैन ट्रीट द पेशेंट। इस पर्सन को फार्माकोलॉजी की नॉलेज है, वो पेशेंट को भी ट्रीट कर सकता है, बिकॉज ही नोज सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ड्रग, देयर डोजेज एंड हाल्फ लाइफ। वो ड्रगों के बारे में जानता है, किस डिजीज में कौन सी ड्रग देनी है, किसका क्या इफेक्ट रहेगा, कैसे कैसे बॉडी में वर्क करेगी, ड्रग की क्या डोज है, जो डोज पेशेंट को देनी है, किस डिजीज के लिए कितनी डोज देनी है, और उस ड्रग की क्या हाल्फ लाइफ है, कैसे वो बॉडी में कितने टाइम तक रह सकता है, और ड्रग की हाल्फ लाइफ अर्ध आयु क्या है। फार्माकोलॉजी की नॉलेज रखता है वो फार्माकोथेरेपेटिक्स में काम कर सकता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकता है। क्लिनिकल ट्रायल से पहले जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है उसमें भी फार्माकोलॉजिस्ट वर्क कर सकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स, फार्माकोलॉजिस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स की फील्ड में भी काम कर सकता है। ड्रग डिस्कवरी, नई ड्रगों की रिसर्च और डिस्कवरी भी कर सकता है। टॉक्सिकोलॉजी, a pharmacologist can reduce the toxicity effect and turn adverse effect। जो फार्माकोलॉजिस्ट है उसे नॉलेज है ड्रग के साइड इफेक्ट, किस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, उसे फार्माकोलॉजिस्ट ही कंट्रोल कर सकता है। और अगर कोई ड्रग देनी है, उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, तो उसे भी दूसरी ड्रग देकर या उसके जो इफेक्ट हैं उन्हें जानकर भी वो उसे टर्न कर सकता है, उन
उसके साइड इफेक्ट को रिड्यूस कर सकता है। सबसे पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ड्रग को जिस रास्ते से, जिस पाथ से, जिस वे से बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, दिया जा रहा है, बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग को पहुंचाया जा रहा है, वही रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसीज द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी थ्रू ए स्पेसिफिक साइट। किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग को बॉडी में एक स्पेसिफिक साइट के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो या तो माउथ के द्वारा किया जाएगा, पेरेंट्रल द्वारा किया जाएगा, इंजेक्शंस के द्वारा किया जाएगा, या ट्रांसडर्मल है जो स्किन पर ड्रग को अप्लाई करके किया जाता है। किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग को एक स्पेसिफिक साइट के द्वारा बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड या इंट्रोड्यूस किया जाता है। द चॉइस ऑफ रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन। ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो हम किस तरह से रूटों का सिलेक्शन करते हैं, किस रास्ते से कौन सी दवाई किस वे से बॉडी में इंट्रोड्यूस कराई जाए, इसके लिए ड्रग की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। ड्रग वाटर सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, किस तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी है, कहाँ जाके वो सॉल्युबल होनी है, ड्रग के आयोनाइजेशन के बेस पर, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करते हैं। ड्रग के थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमें एक साथ इफेक्ट चाहिए या धीरे धीरे इफेक्ट चाहिए, या ऐसी कोई सी साइट तो नहीं है जिसपे ड्रग रेस्ट्रिक्टेड हो, जहां से देने में इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करते हैं। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस क्या-क्या हैं? सबसे पहले इंटरनल रूट, जिसमें ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और रेक्टल रूट ऑफ ड्रग पेरेंटरल रूट, पेरेंटरल में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट टॉपिकल रूट्स। इन रूट्सों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरनल रूट्स, इट इज द सेफेस्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनिएंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूट है सबसे सेफ है, इकोनॉमिकल भी है, सस्ता भी है, और कॉन्वीनेंस, ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराने का, इंट्रोड्यूस कराने का सबसे आसान रूट है। इसमें टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, मिक्सचर, इमल्सन एंड जेल आर टेकन ऑरली। जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, मिक्सचर, इमल्सन और जेल, और भी अदर जो डोजेस फॉर्म्स हैं, उन्हें ऑरली लिया जा सकता है। सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ ड्रग गेट रैपिडली एब्जॉर्ब थ्रू इंटरनल रूट। जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसे इंटरनल रूट के द्वारा लिया जाता है। इंटरनल रूट, इसमें ड्रग को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के द्वारा बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। इसमें ओरल रूट्स हैं। इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन ओरल कैविटी एंड इज सोलोड अलोंग विद वाटर और मिल्क इट। ओरल रूट से हम ड्रग को माउथ कैविटी में, मुंह में प्लेस करते हैं और किसी फ्लूइड, वाटर, मिल्क के साथ ड्रग को सोलोड किया जाता है, मतलब अंदर ले जाया जाता है। ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू माउथ, इसमें ड्रग को माउथ के द्वारा दिया जाता है। इसे पर ओरल के नाम से भी जाना जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस रूट आर द पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर ड्रग एंड चांस ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन आर रिड्यूस। इसमें किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, इसे खुद से बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, और इसमें इन्फेक्शन के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल्स एंटीडोट्स is used in the treatment of toxicity or overdose related problems of oral route। जिस ड्रग को हम oral route से ले रहे हैं उसका कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसे एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा, एंटीडोट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है या उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। के बाद इसके एडवांटेज, जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है
वो सबसे सेफ रूट है, कॉन्वीनिएंट है, सबसे आसान है और पेनलेस है। किसी तरह का पेन इसमें नहीं होता है। इसीलिए इस मेथड को मोस्ट प्रीफर्ड किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है और ये इकोनॉमिकल है। स्टरलाइजेशन की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एनी असिस्टेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओरल डोजेस फॉर्म को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरे की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, खुद से ही मुँह के द्वारा इसे खाया जा सकता है और लेस चांस ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शन। इसमें क्या है, ड्रग रिएक्शन के एक साथ होने के चांस नहीं रहते। अगर किसी ड्रग का कोई साइड इफेक्ट है तो वो बहुत धीरे धीरे बॉडी में शो करेगा, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेज हैं। इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। समटाइम कंप्लीट ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब। इसमें क्या है, 100% जो ड्रग का अमाउंट है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन लीवर वेयर ड्रग रीच थ्रू द पोर्शियल वेन। जो पोर्शियल वेन्स है, ड्रग उसके थ्रू पहुंच रही है तो लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो सकता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेशन बाय सर्टेन ड्रग लीड टू नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर किसी ड्रग से गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेशन होता है, म्यूकस में इरिटेशन होता है, तो उस कंडीशन में ड्रग से नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है। नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी। इस रूट के द्वारा, ओरल रूट के द्वारा ड्रगों को इमरजेंसी कंडीशन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें जो इफेक्ट होगा वो थोड़ा स्लो होता है। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग। अगर ड्रग का अनप्लीजेंट टेस्ट है तो ओरल रूट से नहीं दिया जा सकता। रूट नॉट प्रीफर्ड इन अनकॉन्शियस एंड अनकॉर्पोरेटिव पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसे मेडिसिन को खाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में इस रूट को प्रीफर्ड नहीं करते हैं। लो गैस्ट्रिक पीएच, डाइजेस्टिव एंड लीवर एंजाइम destroy drug before its distribution into circulation। ड्रग के सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले अगर गैस्ट्रिक का पीएच लो है या डाइजेस्टिव और लीवर एंजाइम है, वो ड्रग को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इस वजह से कुछ ड्रगों को ओरल रूट से नहीं लिया जा सकता। के बाद सब लिंगुअल और बक्कल रूट। ड्रग या स्मॉल साइज टेबलेट इज कीप्ड बेंथ द टंग विदाउट वाटर टू डिsintegrate एंड गेट एब्जॉर्ब इन माउथ। कुछ ड्रग या छोटे साइज की जो टेबलेट हैं उन्हें जीभ के नीचे रखा जाता है, जिसे बिना वाटर के डिsintegrate किया जाता है और एब्जॉर्ब किया जा सकता है। जो सबलिंगुअल या बक्कल रूट है, इसमें ड्रग को या स्मॉल साइज की टेबलेट हैं उन्हें जीभ के नीचे रखकर एब्जॉर्ब किया जाता है या डिsintegrate कराया जाता है। इसमें जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स हैं। द ड्रग एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू डिफ्यूजन इनटू द कैपिलरी नेटवर्क। जो माउथ में बहुत सारी कैपिलरीज हैं, वो कैपिलरीज ड्रग का डिफ्यूजन कर ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कराती हैं। इन बक्कल रूट, ड्रग कीप्ड विद इन द माउथ अराउंड द चिक और बक्कल कैविटी वेयर इट डिsintegrate एंड गेट एब्जॉर्ब। जो बक्कल रूट ड्रग है उसे माउथ में, गाल के साइड में, चिक के साइड में जो बक्कल कैविटी है उसमें रखा जाता है, जहां पर ड्रग डिsintegrate करती है और कैपिलरी के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके एडवांटेज क्या है? रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू हाईली वस्कुलराइज्ड साइट थ्रू फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। फास्ट एक्शन के लिए एक साथ ये हाईली वस्कुलराइज है, जो ड्रग है वो एक साथ रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब ड्रग टंग के नीचे, जीभ के नीचे डिsintegrate होगी तो जो हमारी कैपिलरीज हैं उसे एक साथ रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाती हैं, जिसका एक साथ इफेक्ट होता है। दूसरा एडवांटेज, जो हमारे स्टोमक के एंजाइम्स हैं या एसिड हैं, वो ड्रग के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्ट कैपिलरी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंच जाती है, जिसमें
एसिड का और एंजाइम का कोई इंटरफेयर नहीं होता, इसलिए जो ड्रग एंजाइम से और एसिड से खराब हो सकती हैं वो भी ड्रग स्टेबल रह जाती है। ड्रग डू नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और ड्रगों का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता, ड्रग बिना इफेक्ट करे बॉडी से बाहर नहीं जाती। इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट ड्रग कैन बी विड्रॉ, अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो ड्रग को जीभ के नीचे से आसानी से निकाला जा सकता है। ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इजीली, इसमें ड्रग को बहुत आसानी से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, केवल जीभ के नीचे रखना है। लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के भी चांस इसमें नहीं रहते, माउथ से एब्जॉर्ब कराना है केवल। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एनवायरमेंट, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एनवायरमेंट है, एंजाइम है, एसिड है, उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ड्रग डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है। के कुछ डिसएडवांटेज हैं। स्मॉल डोज आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माउथ, इसमें क्या है, बहुत कम अमाउंट में जो छोटी टैबलेट है उन्हीं को रखा जा सकता है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में अगर ड्रग यूज कर रहे हैं वो माउथ में जीभ के नीचे नहीं रखी जा सकती। ड्रग हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, जो ड्रग जैसे इंसुलिन हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इस ड्रग का हाई मॉलिक्यूलर वेट है, वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अनप्लीजेंट, जिसका अच्छा फ्लेवर नहीं है, जिसमें अच्छी महक नहीं है। टेस्टफुल, जो टेस्टफुल नहीं है, या इरिटेंट ड्रग, जो इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, उन्हें इस रूट से एडमिनिस्ट्रेड नहीं किया जा सकता, उसे जीभ में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट रूट, रेक्टल रूट। सपोजिटरी आर ड्रग दैट आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू रेक्टल रूट, रेक्टल रूट के द्वारा, कुहाके या मलाशय के द्वारा बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराना। इसमें ड्रग को सपोजिटरी फॉर्म में बनाकर ही एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। ड्रग इज फॉर्मुलेटेड विद वैक्सी एडिटिव इन विच ड्रग इज डिसॉल्व और लिक्विफाई ऑन इंसर्टेशन इनटू द रेक्टम, इसमें ड्रग को वैक्सी एडिटिव के साथ फॉर्मुलेटेड किया जाएगा, जो क्या करेंगे, जो ड्रग डिसॉल्व हो जाए या लिक्विफाई हो जाए जब उसे रेक्टम में इंसर्ट किया जाए। ड्रग एब्जॉर्बेंस अकर्स डायरेक्टली थ्रू थिन हाईली वस्कुलेटेड वॉल ऑफ वैक्यूम, इसमें क्या है, ड्रग का जो एब्जॉर्बेंस है, ड्रग जो एब्जॉर्ब होगी, जो हाईली वस्कुलेटेड वॉल्स हैं, जो रेक्टम की हाईली वस्कुलेटेड वॉल्स हैं, उसमें ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। This route is used to avoid the destruction of drug by intestinal enzymes or low pH of stomach, जो ड्रग इंटेस्टाइनल एंजाइम और स्टोमक के लो पीएच की वजह से खराब हो सकती हैं, उन्हें इस रूट के द्वारा बचाया जा सकता है। The drug is administered in the form of suppositories through rectal route. The drug is administered into the form of suppository through rectal route when patient is not able to take drug orally due to vomiting or inconsciousness or have restriction on eating. इस रूट से ड्रग को केवल सपोजिटरी फॉर्म में ही एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। रेक्टल रूट के द्वारा ड्रग को केवल सपोजिटरी फॉर्म में ही एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट ड्रग को ऑरली नहीं ले सकता, उसे वोमिटिंग होती है या वो बेहोश है, इस कंडीशन में वो ऑरली नहीं ले सकता, या फिर ईटिंग करने में रेस्ट्रिक्शन है, उसकी गले की सर्जरी हुई है या कोई और प्रॉब्लम्स हुई है, उस कंडीशन में ड्रग को सपोजिटरी फॉर्म में रेक्टल रूट के द्वारा बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड या एंटर या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके एडवांटेज, यूजफुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नोजिया एंड वोमिटिंग, जब पेशेंट को बार बार वोमिटिंग हो रही है, उस कंडीशन में वो मेडिसिन नहीं खा सकता, तब उसे सपोजिटरी फॉर्म में ड्रग रेक्टल रूट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी अवॉइडेड, जो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसे बाईपास किया जा सकता है, उसे अवॉइड किया जा सकता है, सिंस एब्जॉर्प्शन अकर्स फ्रॉम एक्सटर्नल होमोरोइडल वेन्स, जो एक्सटर्नल होमोरोइडल वेन्स हैं, उसे ड्रग को एब्जॉर्प्शन
किया जा सकता है। गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू दिस रूट। जो ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इरिटेशन कॉज कर रही है, उन ड्रगों को इस रूट के द्वारा बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? रेक्टल इन्फ्लामेशन, रेक्टल में इन्फ्लामेशन हो सकती है, सूजन हो सकती है, इर्रेगुलर एब्जॉर्प्शन। इसके बाद पेरेंटरल रूट, ऑल द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द एंट्रल रूट कम अंडर पेरेंटरल रूट। एंटरनल रूट है, उनसे अलग जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभी पेरेंटरल रूट में आते हैं। But this route mainly includes subcutaneous intramuscular and intravenous injection। जो मेन है, जो पेरेंट्रल रूट के मेन पार्ट हैं वो सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस इंजेक्शन ही इसके मेन पार्ट हैं। इस रूट को कब यूज किया जाता है? ड्रग इज पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट। जब ड्रग कम एब्जॉर्ब हो, जब बॉडी में ड्रग कम एब्जॉर्ब हो रही हो, तो इस रूट से क्या है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जा सकता है। डाइजेस्टिव एंजाइम डिस्ट्रॉय द ड्रग। अगर डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो ड्रग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो ड्रग को पहले ही नष्ट कर रहे हैं। टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय लीवर। लीवर के द्वारा ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रोकने के लिए रैपिड एक्शन ऑफ ड्रग डिजायर्ड। अगर ड्रग का रैपिड एक्शन चाहिए, एक साथ ड्रग का इफेक्ट चाहिए, इमरजेंसी कंडीशंस में हम पेरेंट्रल रूट से ड्रग देते हैं। के बाद पेरेंट्रल रूट में इंट्रावेनस रूट है। इन दिस रूट द ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू वेन थ्रू इंजेक्शन। इस रूट में ड्रग को इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट किया जाता है, जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इंट्रावेनस रूट के लिए इंजेक्शन को 25 डिग्री के एंगल पर इंजेक्ट किया जाता है। इस रूट के एडवांटेज क्या है? जो ड्रग है वो 100% बायो अवेलेबिलिटी देती है। जो बायो अवेलेबिलिटी द रेट एंड एक्सटेंट रीच्ड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो ड्रग का अमाउंट है वो 100% बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड में पहुंचकर अपना इफेक्ट दिखाता है। इसमें क्या है, ड्रग को लार्ज क्वांटिटी में भी दिया जा सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन, अगर इमरजेंसी कंडीशन है, बहुत कम समय में ज्यादा इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम इंट्रावेनस रूट का यूज करते हैं। डायरिया और वोमिटिंग की कंडीशन में भी इस रूट से ड्रग को दिया जा सकता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इनकॉन्वीनियंट, इसे लगाने के लिए, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराने के लिए दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है या टेक्निकल और ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती है। इस डोज को एडमिनिस्ट्रेट कराने में पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, सेलुलाइटिस हो सकती है, सेलों में इन्फेक्शन हो सकता है और थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो सकता है, मतलब जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग हो सकती है। ड्रग इंजेक्ट करने के लिए बार बार एक ही साइट का यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसका सेफ्टी लेवल कम है और इंजेक्शन लगाने के लिए इंट्रावेनस रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए टेक्निकल और ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके बाद इंट्रामस्कुलर रूट, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू मसल देन द ड्रग रीच इनटू ब्लड सर्कुलेशन। इसमें ड्रग को मसल में इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है और इसके इंट्रामस्कुलर रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इंजेक्शन को 90 डिग्री के एंगल पर इंजेक्ट किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन, इसमें ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म होगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्ट, इसका एक्शन फास्ट रहेगा, बहुत जल्दी ड्रग अपना इफेक्ट शुरू कर देगी। प्रिवेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रिवेंट होता है, रुकता है। और नो जीआईटी रिलेटेड फैक्टर, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जैसे पीएच का कम होना या एसिडिक एनवायरनमेंट, उसका इस रूट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है
केवल 10 ml ड्रग को एडमिनिस्ट्रेड किया जा सकता है। जहां पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेड की जा रही है वहां पेन हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये इंजेक्शन थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। जहां पर इंजेक्शन दिया जा रहा है उस जगह पर स्वेलिंग और इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसके बाद सबकुटेनियस रूट, ड्रग इज डिपॉजिट इनटू लूज सबकुटेनियस टिश्यू। जहां पर सबकुटेनियस टिश्यू लूज है वहां पर इस ड्रग को डिपॉजिट या एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है, विच इज रिचली सप्लाई बाय नर्व, जहां से ड्रग का कंप्लीट अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में नर्व्स के द्वारा पहुंच जाता है। इसके एडवांटेज, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिंग, इस रूट से ड्रग को खुद दिया जा सकता है, खुद से भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जैसे इंसुलिन वाले पेशेंट खुद से इंजेक्शन लगाते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्ट, इसका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। इसका एक्शन बहुत फास्ट है। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो प्रिवेंट रहता है। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें पीएच कम हो रहा है या एसिडिक एनवायरनमेंट है उससे भी बचा जा सकता है। उससे बचकर भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेड किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेड करते हुए थोड़ा-सा पेन हो सकता है। इरिटेंट ड्रग कॉज टिश्यू डैमेज, जो इरिटेंट ड्रग हैं वो टिश्यू को भी डैमेज कर सकती हैं। एक और मेन डिसएडवांटेज ये है 2 ml से ज्यादा ड्रग की डोज को एडमिनिस्ट्रेड या इंजेक्टेड नहीं किया जा सकता। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसके रेट को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। एक साथ इफेक्ट देता है तो अगर उसका साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। ये सबसे आसान रूट है। टॉपिकल रूट, ड्रग इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, इसमें जो बॉडी की आउटर लेयर है उस पर ड्रग को अप्लाइड किया जाता है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई किया जाता है। इसके लिए स्पेशल फॉर्मुलेशंस होती हैं जैसे क्रीम है, ऑइंटमेंट, जेल, लोशन, स्प्रे, पाउडर्स और एरासोल्स। इन प्रिपरेशंस का टॉपिकल रूट के लिए यूज करते हैं। by the topical route local affecting a small area to systematic affecting the entire body effect can be obtained। इसका इफेक्ट एक लोकल एरिया पर रहता है जहां पर हमें जरूरत है, जहां पर हमें डिजीज है या इरिटेशन है या स्वेलिंग है, केवल वहीं पर इसका यूज किया जाता है और इतने जितने एरिया में इसे अप्लाई किया जाता है वहीं पर इसका इफेक्ट रहता है। The drug is absorbed through the pores present in skin। जो स्किन में पोर्स हैं उसके द्वारा ड्रग एब्जॉर्ब होती है। वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीनों की ग्रंथियां हैं उनसे, या फिर हेयर फॉलिकल्स है जो हमारे हेयर्स के पोर्स हैं उनसे ही ड्रग एब्जॉर्ब होती है। These doses form treat skin infection। ये डोजेस फॉर्म क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल, लोशन, स्प्रे, पाउडर, एरोसोल, ये डोजेस फॉर्म ये डोजेस फॉर्म इस स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करने के लिए और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। इसका एडवांटेज क्या है? ड्रग कैन बी अप्लाइड इजीली, इसे बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। लेस कॉम्प्लिकेशन देन ओरल डिलीवरी, ओरल डिलीवरी से ओरल जो ड्रग्स हैं इसमें बहुत कम कॉम्प्लिकेशन है और ये उसके मुकाबले बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। फास्ट एक्शन ऑन एप्लीकेशन साइट, जहां पर हमें जरूरत होती है इसे डायरेक्ट वहीं पर अप्लाई किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? अगर ड्रग हमारी इरिटेशन कॉज कर रही है तो उस कंडीशन में स्किन इरिटेशन हो सकती है। ऑइंटमेंट हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑइंटमेंट अपना एक्शन लंबे टाइम तक शो करते हैं ड्यू टू स्टिकी और ऑयली टेक्सचर। इसका स्टिकी और ऑयली टेक्सचर होता है इसलिए ये ड्रग्स ज्यादा लंबे टाइम तक अपना इफेक्ट शो करती रहती हैं। इम्प्रॉपर एब्जॉर्ब, जहां पर अप्लाई कर रहे हैं वहां पर उसका अलग अलग एक्शन हो, किस बॉडी के किस पार्ट पर हम इसे अप्लाई कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका एब्जॉर्प्शन रेट रहेगा। इसके बाद हमारे और भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, और भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, ऐसे वे हैं जिससे हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे पहले इनहेलेशन है,
इनहेलेशन, इट डिलीवर्स ड्रग थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें ड्रग को रेस्पिरेटरी ट्रैक, म्यूकस मेम्ब्रेन और पल्मोनरी एपिथेलियम में डिलीवर किया जाता है और इसका इंट्रावेनस इंजेक्शन से भी फास्ट इफेक्ट होता है। गैसियस और एरासोल्स फॉर्म ऑफ ड्रग लाइक एनेस्थेटिक आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू दिस रूट। जो गैसेस हैं और एरासोल ड्रग्स हैं उन्हें इनहेलेशन रूट से बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है, जैसे एनेस्थेटिक को भी इनहेलेशन रूट से बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। के बाद ट्रांसडर्मल पैचेस आर एम्प्लॉयड टू डिलीवर सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ ड्रग थ्रू स्किन। स्किन के द्वारा ड्रग के सिस्टमिक इफेक्ट के लिए ट्रांसडर्मल पैचेस बॉडी में डिलीवर किए जाते हैं, स्किन में डिलीवर किए जाते हैं। The rate of absorption depend on physical characteristic of the skin and application site। इसमें जो ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है ड्रग के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर और स्किन पर कहाँ उसे अप्लाई किया जा रहा है। ड्रग के जितने पार्टिकल साइज कम होंगे उतना ड्रग जल्दी और ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद ओटिक है। ओटिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ड्रग को एडमिनिस्ट्रेड करने के लिए आउटर ईयर कैनाल में लिक्विड ड्रॉप का यूज किया जाता है। इसके बाद ऑफ्थेल्मिक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू द आई, मोस्ट टिपिकल एज एन आई ड्रॉप फॉर्मुलेशन। जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं उन ड्रगों को एडमिनिस्ट्रेड कराने के लिए हम आंखों में आई ड्रॉप का यूज करते हैं। जो आई ड्रॉप की फॉर्मुलेशन है वो बहुत ज्यादा टिपिकल है क्योंकि इसमें प्रोसेस बढ़ जाते हैं। सबसे मोस्ट प्रोसेस इसमें स्टरलाइजेशन का है। स्टरलाइज फॉर्मुलेशन को ही आंखों में यूज किया जा सकता है। थैंक यू।